दूसरी तरफ आकर बैठ जाती। उसके शरीर से निकला खून धीरे धीरे जमीन पर इकट्ठा हो रहा था। यह देखकर सूर्यकांत डर गया। वहां मंडराने वाली मक्खियों ने अब अपना स्थान बदल लिया था और जमीन पर जमा खून पर बैठी हुई थीं। लेकिन चीखने के बाद जब उसकी नजर अपने शरीर पर गई तो वह देखता है कि वह तो बिल्कुल ठीक है। न तो उसका शरीर बंधा हुआ है और न ही उसके शरीर से खून निकल रहा है। वह मक्खियां भी कहीं नजर नहीं आ रही थीं। और भी डरावने अनुभव। अगली रात भी उसके साथ वही हुआ, लेकिन इस बार का अनुभव पिछली रात से कहीं ज्यादा डरावना था। आधी रात के बाद उसे ऐसा लगा कि कोई उसे इस तरह से लगातार घूर रहा है। उसे देखकर उसकी आंखों से खून की बूंदें टपक रही हैं। उसके मुंह से मांस का एक टुकड़ा लटक रहा है। उसकी चादर उस खून से लाल हो गई है। जब सूर्यकांत की नजर अपने शरीर पर जाती है तो वह देखता है कि वह मांस का टुकड़ा उसी के शरीर से नोचा गया है, जिसके कारण खून की धार फूट पड़ी है। दर्द और दहशत में आकर जब वह जोर से चिल्लाता है तो आसपास की सारी चीजें फिर से सामान्य दिखाई देने लगती हैं। लगातार घट रही ये घटनाएं उसे पागल बना रही थीं। सूर्यकांत को अपनी गलती का एहसास हुआ। एहसास और वापसी एक दिन जब वह अपने कमरे में बैठा अपने हाथों को गौर से देख रहा था तो उसे कुछ याद आया। उस रात वह फिर से शमशान में साधना के लिए चला गया।